मित्रों, मैं बड़ा आभारी हूँ। आई एम सो ग्रेटफुल टू द सौरभ who has been calling me, recalling me repeatedly since the very inception. और जो एक स्पार्क मैं देख रहा हूँ इंडिया थिंक काउंसिल में, वह स्पार्क एक फ्लेम बनने के प्रोसेस में आ गया है। आई विश कि वह स्पार्क से जो फ्लेम बने वो देश दुनिया के काम आएगा। हम सब लोग आज कल्चरल इकोनॉमी पे एक मेगा थीम वो है, उस सब में न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इंस्टीट्यूशंस हैं, चर्चा इस पर कर रहे हैं हम सब लोग हैं। यस्टरडे इट वाज ए ग्रैंड बिगिनिंग और बड़े अच्छे डेलिब्रेशंस हुए, और आज सेकेंड डे है, कल थर्ड डे होगा। मैं चूँकि हम लोग पॉलिटिकल साइड से हैं, एकेडमिक्स में भी हैं, और इसलिए बुलाए भी आते हैं इन जगहों पे। उससे पॉलिटिशियंस आर जनरली नॉट रेवर्ड इन सच सर्कल्स। तो लेकिन हम लोग को इस बात का है कि पॉलिटिक्स एकेडमिक्स दोनों साथ में है, तो वह पॉलिटिक्स एकेडमिक्स का एथिक्स हम मेंटेन करते हैं थोड़ा ब्लेंड करके। संजीव जी एग्री करेंगे इप्सा के नाते। तो मैंने ये देखा है भाई साहब कि अभी मैं गया था, गांधी आश्रम गया, साबरमती में गया था, और वहाँ मैंने जब निकले हमने कहा कुछ यहाँ पे कुछ मिलता है खाने पीने का, क्या था? तो बोला कि नहीं वो सामने मिलेगा। सामने देखा तो कहीं और था नहीं, तो एक यहाँ गुजरात के प्रिजनर्स का एक है और उनका कुछ मिलता है बना बनाया, तो वो मैंने खाया, बड़ा आनंद आ गया। कुछ भाजी वाजी करके उन्होंने दिया। तो एक भोजन एक बड़ा हिस्सा है अपनी संस्कृति का, भजन एक बड़ा हिस्सा है, भेषज एक बड़ा हिस्सा है, और भाषा एक बड़ा हिस्सा है। जो भौ है, ये भौ बड़ा महत्वपूर्ण है, और उसी भौ से भारत भी है। अब ये केवल पौफो बौभौ वाला भौ नहीं, एक एक जो साइलेबल्स है, एक एक जो लेटर्स है अपना है, उसके बड़े मीनिंग्स हैं। ओ आ, पहले ओ ही क्यों आया और बाद में आ क्यों आया? ओ अचरज है, आ आमंत्रण है, ई इशारा है, ई ईश्वर है, उ उमंग है, उ उत्साह है। तो ये चीजों का जब दुनिया में लोग आए तो कैसे अक्षरों का निर्माण हुआ होगा, कैसे शब्द बने होंगे। ओ, हम सब कहते हैं ना कि व्हेनेवर वी आर इन सरप्राइज स्टेज वी से ओ, तो अचरज है। लेकिन जहां आए हैं उसका आमंत्रण भी है, तो ओ है, आ है, ई है। मतलब ये सब जो जितने भी अपने वर्ण हैं, वर्णमाला है, उसके अपने महत्व हैं। इसलिए मैंने कहा आज भौ से कितनी चीजें हैं भौ में, और ऐसा नहीं कि साहब केवल हम ही में है, जो साइलेबल्स ABCD भी है वहां भी है। अब मैंने कहीं सुना देखा कि साहब एक लीडरशिप का 3 स्टाइल बताया उन लोगों ने। एक लीडर होते हैं जो आई शेप के होते हैं या उनका स्किल, एक होता है कि टी शेप का होता है, एक कहा कि एक्स शेप का होता है। अब मतलब ये कि उनके भी अपने हैं, ऐसा नहीं कि साहब केवल हम ही में है, केवल हमारी भाषा में ही ये ब्यूटी है, ऐसा नहीं है। ये एस्थेटिक्स हर भाषा का, हर लैंग्वेज का है। उर्दू का अपना है, पर म्यूजिकल लैंग्वेज है। उर्दू इट्स बड़े म्यूजिकल लैंग्वेज, और कोई बाहर से नहीं आया, हम लोगों ने पैदा किया अपने यहां। फारसी का अपना है, संस्कृत का तो है ही है। जितने शब्द संस्कृत में हैं, दुनिया के किसी भाषा में उतना शब्द नहीं है, उतना शब्द नहीं है। मतलब सबकी अपनी अपनी भाषा, इसलिए सबको अपने पे ग्लोरी है, सबको अपने उस पे घमंड अहंकार है, सबका अपना अपना ही है। तो हम अपने उस ग्लोरी को हम भूल गए, हम ग्लोरीफाई करने लगे बाकी दूसरों को, लेकिन हम अपने आप को भूल गए। अपने आप को बिल्कुल हम लोगों ने सेल्फ डिनायल मोड में रख लिया, सेल्फ डिनायल मोड में रख लिया, हमने आत्महीनता के दौर में रख लिया हम लोगों ने, कि शायद हमसे पश्चिम वाले श्रेष्ठ हैं,
अब ये मान रहे हैं कि हमसे उत्तर वाले श्रेष्ठ हैं। चाइना इज अनदर फोर्स, तो वो केवल पश्चिमी नहीं है। तो कुल मिलाकर के अब ब्रिटिश और चाइना की बात छोड़ दें, मतलब ब्रिटिश और चाइना, फिर ए है, अमेरिका है। ये जो एबीसी का थ्रेट्स है, अमेरिका का, ब्रिटिश का और चाइना का जो थ्रेट्स है, उससे हमको बाहर निकलना होगा मित्रों, उससे बाहर निकलना होगा। अब कोई उसके लिए बहुत डिफिकल्ट सीन है ऐसा भी नहीं है। हम जहां हैं, जो हैं, उस पर कैसे गर्व करें हम सब लोग। और क्लाइमेट चेंज का मैं एक में गया था, पोलैंड में गया था, वहां लिखा था कि ईट रीजनल एंड ईट सीजनल। और जब हमारी नानी दादी कहती थी कि साहब अपने गांव का खेती का सामान खाओ, तो हम लोग कहते थे क्या बात बोल रही हो, हम कोई थोड़े देहाती लोग हैं, गांव के लोग गांवी लोग हैं, हम तो कॉन्टिनेंटल खाएंगे, हम चाइनीज खाएंगे, हम ब्रेड ऑमलेट खाएंगे। मतलब यह है कि जब वही बात हमारे लोग कहते थे तो हम उसको मानते नहीं थे। तो आदमी जहां होता है उसे, जहां की, जैसे कि भाषा का भी है, भाषा का भी फर्क है। कभी हमारे यहाँ बिहार में जो भाषाओं का ये है, आप देखेंगे, आप कहीं जोर आ पे है, कहीं जोर ई पे है, कहीं जोर ए पे है, कहीं आई पे है, कहीं ओ पे है, कहीं अंग पे है, कहीं अ पे है। तो ये भाषाओं का अपना फर्क है। तो कैसे उन जगहों की भाषा, संस्कृति, उसका वेश, भोजन। अब हमारे, हम जहां के रहने वाले हैं, मिथिला है वह, जहां सीता जन्मी, तो वहां के लोग हर फंक्शन में मछली खाते हैं और ये मानते हैं कि मछली नहीं खाएंगे तो मछली हमको खा जाएगा। मतलब इतना ज़्यादा वहाँ पे फिश फार्मिंग है, हमारे इस तरफ में फ्रेश वाटर का फिश फार्मिंग इतना ज़्यादा है कि हमारे तमाम फंक्शंस में, वो चाहे पूजा हो, पाठ हो, या पारण हो, या श्राद्ध हो, कुछ भी हो, मछली वहाँ पे लोग खाएंगे लोग। तो मतलब ये है कि उस दृष्टिकोण से भी उन इलाकों में क्या वनस्पति उपजती है, वह भी तो है संस्कृति की खोज। दिनकर जी ने लिखा संस्कृति के 4 अध्याय, आप सबने पढ़ा होगा, देखा होगा आपने, नहीं देखा तो पढ़ना चाहिए आप सब लोगों को। हमारे पड़ोसी थे दिनकर जी। तो उन अध्यायों में क्या हम और ऐड कर सकते हैं, क्या, यह आवश्यकता है मित्रों, ये खोजना होगा हम लोग को। वही हमने कहा कि संस्कृति के 4 अध्याय, और 4 उन्होंने क्यों लिखा, 5 क्यों नहीं लिखा, 6 क्यों नहीं लिखा उन्होंने। 4 जो कि प्रतीक है स्टेबिलिटी का। न्यूमेरिकली भी 4 नंबर, इट रिप्रेजेंट्स स्टेबिलिटी, अस्थिरता का है, आगे चलने का है। दुनिया में हम ही 2 पांव वाले हैं जो चल पा रहे हैं, ये यूनिक है, बाकी सब चौपाया है, सब चौपाया है। तो हमारा 2 पाया, हमारा दिमाग भी होता है। तो ये दृष्टिकोण से हम सब उनका अगर देखें, हम लोग हैं उसी में जीते हैं। तो अपने आप को कैसे हम लोग उससे बाहर करें, उन चीजों से, जो एबीसी का जो मामला है। अब डी कल को न हो जाए, कल को डैनिश हैबिट्स में ना हम लोग अपना लें, स्कैंडिनेवियन कंट्री की तरह। इसलिए हम लोग अमेरिका, ब्रिटिश और चाइना का जो मामला है, उससे अपने आप को फ्री रखें। हम सब लोग उनके तौर तरीकों से फ्री रखें, उनके भोजन से, उनके भेषज से, उनके भजन से। तो ये हमें समझना होगा कि हमारा क्या अपना है इस मामले पे। अच्छी बात यह है कि वर्तमान की सरकार ने, या सरकारों ने, ये तो अच्छी बात है कि जो जहां सरकार, केंद्रीय सरकार के दल का नहीं है, वहां भी ये बात चल पड़ा है। अब ये बात नहीं है कि साहब सब लोग ये करते हैं, एक होड़ सी लग गई है। इस बार दुर्गा पूजा के लिए बंगाल में दीदी ने गजब प्रयास किया कि सब दुर्गा पूजा जहाँ जाने से बचती थी वो भी जाने लगी वहाँ पे। स्थितियाँ ये है कि कुल मिलाकर के एक माहौल बन रहा है। ठीक है, किसी का भाव है, किसी का दाव है, किसी का भाव है तो किसी का दाव है, और किसी का ताव है। तो मतलब ये है कि हम सब लोग को एक चल पड़ा है। इन स्थितियों में हम क्या अपनी बात और क्या कर सकते हैं। इस तरह मैं मानता हूं कि 400 बड़ा महत्वपूर्ण है। चीजों को बहुत सरल बनाए हम लोग, बहुत जटिल कर देंगे तो बड़ा मुश्किल होता है। हमारे यहाँ पंडित जी पूजा कराने आते थे तो ऑलवेज वो मिस करते, ये नहीं, ये छूट गया, ये छूट गया, ये छूट गया। तो मेरी माँ ने कहा पंडित जी को बुलाना बंद कर दो। मतलब ये कि एक सरलता को, अब गायत्री वाले भी पूजा करते हैं,
वो आते हैं भाई जो उपलब्ध है जो सब कुछ अपना करो, ये सब करके मतलब कैसे सरल किया है चीजों को, सरल हो, सहज हो, सुगम हो, सुलभ हो। मैंने इसका नाम दिया फोर्स, 4S। ये फोर्स हमारा है। अब सहज होना बड़ा असहज है, सरल होना बहुत जटिल है। आप सुगम है, सुलभ हैं, तो लोग कहते हैं साहब थोड़ा मेंटेन करो, इतना जल्दी अवेलेबल हो जाओगे कोई पूछेगा नहीं तुमको। अब कल ही एक आदमी कह रहे थे कि साहब हम सब लोग जो दिखेगा वो बिकेगा। अरे क्या मतलब है? जो दिखेगा वो सीखेगा। अब जो दिखेगा वो बिकेगा, ये तो बात जमती नहीं है। अब कहते हैं मैनेजमेंट के लोग कि किलिंग इंस्टिंक्ट पैदा करो। अब किल अगर हम अपने राइवल को नहीं कर सके तो अपने आप को किल करना शुरू करते हैं हम सब लोग। ये किलिंग नहीं, मैं कहता हूं हीलिंग इंस्टिंक्ट पैदा करो कि जो तुमसे हार भी जाए वो उसको तुम हील कर सको। इफ नॉट हीलिंग पॉसिबल तो डीलिंग करो, लेकिन किलिंग मत करो भाई। ये जो इंस्टिंक्ट बन रहे हैं इससे भी छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इसको कैसे हम सहजता से कह सकते हैं, इस बात की आवश्यकता है मित्रों। इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने, जिसके हिस्सा संजीव शर्मा जी रहे हैं, एक बड़ा प्रयास किया कि भाई हम लोग क्रिटिकल थिंकिंग ही पैदा करें। क्रिएशन भी हो, कंस्ट्रक्शन भी हो, क्रिटिकलिटी भी हो हम लोग की। अब इस क्रिटिकलिटी में कैसे हम सब लोग के पॉजिटिव क्रिटिकल क्या हो सकता है वो देखना हम लोग को है। अभी तक क्या था, कंपाइलेशन था, क्रिएशन नहीं था, अभी क्रिएटिविटी नहीं थी, इनोवेशंस नहीं था। तो ये ओपन भी है एक मायने में कि हम ये कर सकते हैं और इंस्टीट्यूशंस बिल्डअप करके क्या कैसे कर सकते हैं, ये चल रहा है। इसलिए हम सब लोग के आसपास जो कुछ हो रहा है, इन एंड अराउंड में जो कुछ हो रहा है, उससे हम लोग अपने आप को अवेयर करें, हम उसको फिर ब्रैकेटिंग करें, फिर उसको कंपाइल करें, फिर उसको डॉक्यूमेंट करें, फिर डिसेमिनेट करें उसको हम लोग। तो इन चीजों के लिए बहुत शब्दों पे और बहुत चर्चा नहीं करना चाहिए। अब भाई कल्चर का हिंदी संस्कृत नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है, लेकिन दुनिया ने एक्सेप्ट कर लिया उसको है। रिलीजन का धर्म नहीं हो सकता है, लेकिन दुनिया में एक्सेप्टेड है वो। तो जो चीज एक्सेप्टेड है उसमें अपनी बात हम कह दें कि भाई धर्म हमारा क्या होता है, हमारा रिलीजन क्या, हमारी बात यह है। तो इन चीजों को कहने, उसको और एनरिच करें हम सब लोग, उनके अपने तरीके होंगे। कल अरविंदो वाले आए थे, उन्होंने कहा कि रिलीजन शब्द भी जो है वो अपने रूट्स को देखना है, जो शब्द का जो ओरिजिन है, कहीं ना कहीं रूट्स की बात उन्होंने कहा था। और हम कहते रहे शुरू से कि अगर रूट नहीं है तो फ्रूट नहीं है, अगर मूल नहीं है तो उसको कोई तूल नहीं है, सब बाकी सब सूल है। तो मतलब यह कि इस बात पे न जाए हम सब लोग कि क्या कहा है, किसने कहा है। हम उसी में जो मिलता जुलता हमारा मीनिंग का है या शब्द है, उसको कैसे और हम एनरिच कर सकते हैं, क्या उसको अपना इनपुट देकर के उसको कैसे और बढ़ाया जाए, इस बात की आवश्यकता है मित्रों। मुझे लगता है कि हम सब लोग आज यहां बैठे हुए हैं और उसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई है कि हम सब लोग को काम करने की पूरी गुंजाइश है। अब रिसर्च पे जोर है, शोध हो इसलिए कि बोध हो, शोध हो इसलिए कि प्रतिरोध, गतिरोध, अवरोध खत्म हो। अब शोध इसलिए नहीं हो कि अमुक प्रोडक्ट को हमको बेचना है। अभी क्या हो रहा है, जो बाजारवादी व्यवस्था खड़ा हो गया है, एक से एक शोध खड़े किए जा रहे हैं। अब इसमें पैंडेमिक्स में आपने देखा होगा कि कुछ परसेंटेज लोग तो बहुत कमाई कर लिए और कुछ लूट गए। मतलब है कि सारी दुनिया अब शस्त्र बेचने वाले लोगों का शस्त्र नहीं बिक रहा है, प्रॉब्लम है ये। आर्म्स डीलर का शस्त्र नहीं बिक रहा है, तब क्या बिके? अब तो फार्मेसी का काम कर रहे हैं सब लोग, अब दवा बिके। और दवा के नाम पे जो भयंकर एक बीमारी के नाम पे खड़ा किया जा रहा है, एक हाइप खड़ा करके जो दवा की बिक्री हो रही है, उसके जो बड़े बड़े टेक्नोलॉजी वाले टेस्टिंग है वो चल रहा है। मतलब मैं कह रहा हूं कि थोड़ा हम लोग अपने ढंग से प्लान करें मित्रों। पैंडेमिक से बोलकर सिखा दिया है और ये दुनिया न्यू नॉर्मल्स के लिए कंपेल्ड है
कि नए नॉर्मल्स क्या होंगे हमारे, सिखाया हम लोग को है कि इस न्यू नॉर्मल्स में क्या हम लोग यह भी तय करें हम सब लोग कि वी इंडियंस व्हाट वी आर थिंकिंग। बिहार में उसी समय चुनाव हो गया, भाई साहब गए थे चुनाव में, मतलब यह कि चुनाव हो गया और उसी चुनाव में भाई साहब हम लोग काम किए, और कितना बार हम लोग को बुखार लगा होगा, छूटा होगा, कोई जांच बात नहीं करवाया हम लोगों ने, और जहां गए सब जीते चुनाव हम लोग। मतलब ये मैं कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा आप अगर अपनी ओर बहुत ज्यादा ये करेंगे, होता है ना कि मन में जो भाव रखेंगे तो फिर वो खड़ा होने लगता है। मुझे लगता है कि हम सब लोग इन चीज़ों से बाहर निकलने का प्रयास करें। जो बाहर का एक हाइप खड़ा किया जा रहा है आजकल है, उस हाइप से बचने का प्रयास करना चाहिए। हाइप ऑलवेज हाइपर पैदा करता है, और हम लोग सुपर है, तो हाइपर सुपर का ही फर्क है। सुपर पॉजिटिव है, हाइपर नेगेटिव, हाइपर ब्लड प्रेशर जी रहा है, तो कैसे हम सुपर हो सकते हैं, इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम लोग समझें, पहचानें मित्रों। अब हमको वैल्यू एजुकेशन कोई बाहर के लोग बताएंगे क्या? हमारे यहाँ तो सब कुछ रहा। ये ठीक है, कल कहा था कि वो तराजू पे तौलते हैं, कहाँ के सिंह साहब, तराजू पे तौलते हैं तो बराबर जो मतलब बराबर जो हो जाता है तो थोड़ा ज़्यादा दे करके ये कर दिया जाता है, मतलब वो देने वाला है। जबकि आजकल जो पूरा बिलिंग आता है तो 0.0008 तक वो उसका बिलिंग आता है। मतलब पहले का जो सिस्टम था, उस सिस्टम में ये सब ब्यूटी थी। बिल्कुल आपने कहा कि न पुरानी बात पे जाना है और न नई बात को ब्लाइंडली फॉलो करना है। कैसे दोनों का मिक्स कर सकते हैं क्या हम सब लोग, और शायद यही समरसता है। इन दिनों हम उस काम में भी लगे हुए हैं, समरसता के में लगे हुए हैं। आजकल 22 प्रतिज्ञा का बड़ा चला हुआ है, तो हम लोग उसका 22 प्रतिज्ञा का निकाला हम लोगों ने है कि एकादश जो व्रत था, एकादशी था गांधी जी का, और उसमें 11 हमने जोड़ दिया है महात्मा बुद्ध का भी, करुणा से लेकर निर्वाण तक का। मतलब कि कैसे हम लोग एक खड़ा कर सकते। अब 22 से प्रतिज्ञा डॉक्टर अम्बेडकर ने उस समय लिया था, उस समय भी वो इररिलेवेंट था, आज तो और इररिलेवेंट है। और कुछ लोग इरिटेट करने के लिए, सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने के लिए, जो हारे हुए खिलाड़ी लोग की तरह जो प्रयास कर रहे हैं, वो सफल नहीं होंगे। मुझे लगता है कि आज आप सबको लोग चिंता करनी चाहिए कि इन 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर के जो एक पॉलिटिकल गेमिंग हो रहा है, कैसे उसको काउंटर किया जाए हम सब लोग। तो इस हमारी संस्कृति के जो 22 प्रमुख गुण हैं, उसे ही 22 नंबर को कहा गया है कि 22 नंबर जो है एंजल नंबर है। 2 2 इज द 4, 2 + 2 इज द 4। हम कैसे उसको कर सकते हैं, तो यह भी एक बड़ा काम है। समाज की समस्याओं से जो चल रहा है, जिसकी समस्याएं, उससे हम निपटने के क्या साधारण तरीके हो सकते हैं। सब मैकेंजी करेगा, सब वाशिंगटन का थिंक टैंक करेगा, ऑक्सफोर्ड करेगा, हार्वर्ड करेगा, नहीं, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी मोतिहारी भी करेगा, गुजरात सेंट्रल यूनिवर्सिटी अहमदाबाद गांधीनगर भी करेगा। अब इन थिंक टैंक के सहारे हम सब लोग उसमें न पड़े, हम लोग कि जो बाहर का थिंक टैंक, जो हमारे अपने थिंक टैंक, उसका इस्तेमाल करें हम सब लोग। इसलिए मित्रों, जो स्वदेशी कुछ है, जो स्वदेशी चिंतन हमारा है, जो स्वदेशी टूल्स हमारा है, जो स्वदेशी संस्थान हमारा है, जैसे अपना संस्थान परिवार एक संस्थान रहा है। इंस्टीट्यूशंस का मतलब केवल वो बिल्टअप क्या हुआ नहीं है, ऐसा परिवार एक संस्थान है अपने यहाँ, वर्ण एक संस्थान रहा अपने यहाँ, जाति एक संस्थान रहा अपने यहाँ, कास्ट इंस्टीट्यूशन था लेबर डिवीजन का। अब हम लोग इतना बचते हैं कास्ट से, अरे साहब संजय जी कास्ट बोल दिए, क्या होगा, बड़ा डिस्प्यूट खड़ा हो जाएगा। मतलब इन चीजों से इतना बचना क्या हम लोग को है, तो इस इंस्टीट्यूशन को समझने का प्रयास करना चाहिए हम लोग को। अब तमाम देशों में, दुनिया में है जो गिल्ड सोशलिज्म है, सिंडिकेशंस है, वो कहीं ना कहीं किसी आधार पर उसका एक सेगमेंटेशन ही है डिवीजन ऑफ लेबर का। तो हम अपने इन तमाम संस्थानों को भी देखना चाहिए। नए संस्थान खड़ा हो, मगर जो पुराने संस्थान बने हुए थे, बाजार, मंडी, हाट, ये सब अपने इंस्टीट्यूशन थे अपने यहाँ। हाट थे, कहीं सोमवारी हाट, कहीं मंगलवारी हाट, कहीं गुरुवारी हाट था। इन हाटों में एक्सचेंज था। हाँ, बाजार शब्द को लोगों ने, या मंडी शब्द को लोगों ने डकारा है। मंडी जहां केवल प्रॉफिट मोटिव है, हाट जहां प्रॉफिट प्लस वेलफेयरिज्म दोनों है। तो इन तमाम चीज़ों को देखने की आवश्यकता हमें लगता है कि हमारे जो अपने इंस्टीट्यूशंस भी हैं, अब अपना जो कुटुंब है, परिवार का जो है वह प्रबोधन है, वह भी कैसे हमको एनरिच कर सकते हैं हम लोग। क्या परिवार में मित्रों कितनी लर्निंग्स होती थी,
लर्निंग भी थी, अनलर्निंग भी था, रीलर्निंग भी था। इसलिए हमें लगता है कि हम सब लोग अपने आप को समझने का प्रयास करें और जितना सहज सरल सुगम सुलभ रूप से हो सकता है, मतलब सिंपल हो, अफोर्डेबल हो, अप्रोचेबल हो, एक्सेसिबल हो, ये हमें प्रयास करना चाहिए। कैसे अपनी संस्कृति को हम सब लोग सिंपल सरल कर सकते हैं, लोग को समझा सकते हैं। हमने अभी कहा, कभी मैं खाने गया तो मैंने अपने मित्रों से कहा कि खाने से पहले पानी पिए योगी, बीच में पानी पिए भोगी और अंत में पानी पिए रोगी। और ये बातें लोग कहते थे। नेचुरोपैथ की हमारी बहन आ गई हैं, इन बातों का महत्व है मित्रों। अब जो ब्रिटिश जनरल ने निकाला कि खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, तब लोगों को लगता कि हमारी दादी नानी ठीक कहती थी। पहले हमने उसको डिनाई किया, फिर हमने कहा कि खाने से पहले, मतलब फिर है कि खाने का सिस्टम क्या है। आदमी जब कहते हैं कि भोजन की बात हो तो पहले जल, तब रस, तब फल, तब कच्चा अन्न और तब पक्का अन्न खाना चाहिए। अभी क्या हो गया है, उल्टा हो गया है। पहले पक्का खाना खा लो, फिर उसका कच्चा खाओ, तब फल खाओ, तब रस पियो और तब पानी पियो। तो जितना मेडिसिन बिल बढ़े इंडियंस का, उतना फायदा अमेरिका और ब्रिटेन को होना है, और चाइना को भी हो रहा है। तो हम सब लोग स्वस्थ रहें, यह भी एक बड़ा सवाल है। स्वस्थ रहना अपने हाथ में है। पहले था कि बुखार लगता था तो वही बार्ली काम आता था हम लोग को। अब डॉक्टर क्या कहता है, बुखार लगा है, नहाओ, खाओ, पियो, सब कुछ जो इच्छा हो रहा है। और हम हैं ना, डॉक्टर कहते हैं कि मैं हूं ना, बाकी सब कुछ खाओ पियो, हम ठीक कर देंगे। मतलब दवा उसका लेते रहो, उसका इंजेक्शन लेते रहो, उसका टेस्टिंग करवाते रहो और सब कुछ खाते पीते रहो। और हम लोग क्या पहले पथ्य था, पथ्य, हर भाषा में पथ्य शब्द है, पथ्य जो लेने लायक है। मतलब ये कि इन चीज़ों को हम सब भूलते गए मित्रों, और मॉडर्निटी के नाम पे हम सब लोगों ने, ये मॉडर्निटी मतलब इंसेनिटी है ये सब। आइए इससे बचे हम सब लोग, इस बात की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि आज मैं अध्यक्ष हूँ, मुझे इतना नहीं बोलना चाहिए था इसलिए मैं अब इस सेशन को मैं ओपन करता हूँ और जो हमारे आज के वक्ता हैं उनको इनवाइट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।